Hello students, welcome in the new class today. In the previous lecture we study about the Faraday's law of electromagnetic induction and the Lenz law. Faraday's law of electromagnetic induction से हमने सीखा कि किसी भी पर्टिकुलर लूप के बीच में अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। और लेंज लॉ ने हमें क्या बताया, उसकी पोलैरिटी के बारे में बताया। लेंज लॉ टेल्स अस अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लेंज लॉ से हमने सीखा कि इट आर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज, always oppose the chains. So today's our topic is that is self induction. Self induction क्या है? It is a property of a coil by virtue of which it opposes the growth as well as decay of current in the circuit. Self induction it is a property of coil by virtue of which it opposes the growth as well as decay of current in the circuit. तो see मैंने यहाँ पे कॉइल ले लिया और जब मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इस की को क्लोज कर दिया, जैसे मैंने इस की को क्लोज किया, की को मैंने क्लोज किया बेटे, तो यहां से क्या हो गया, करंट फ्लो इन द कॉइल। और जैसे हमने क्लोज किया तो आपके क्या हमें क्या देखने को मिला कि पर्टिकुलर कॉइल के बीच में करंट जो था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, क्योंकि करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया। अगर करंट बढ़ना शुरू हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज। अब इन पर्टिकुलर लूप के बीच में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, सो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमने लेंज लॉ से सीखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इट ऑलवेज अपोज द चेंज। अब वो क्या करेगा, इसकी ग्रोथ को अपोज करने की कोशिश करेगा बेटे, ठीक है। सो दैट इज रीजन कि जब भी हम लोग इंडक्टर को सर्किट के बीच में लगाते हैं इट विल टेक सम टाइम टू, करंट विल इंक्रीज टेक सम टाइम टू मूव फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। ये दैट इज रीजन ऑफ डिलेज ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर सेकेंड टाइम अब मैंने क्या किया, इस की को मैंने फिर ऑफ कर दिया बेटे, की को मैंने ओपन कर दिया। जब ओपन किया तो मेरे पास क्या हो गया, करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया। जब करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया तो हमारे पास क्या था, दैट इज रीजन अब करंट इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। जब करंट इस तरफ डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या देखने को मिला, इन पर्टिकुलर लूप के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो डिक्रीज। जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा इट मीन अगेन देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगेन देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज हो रहा है, सो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमारे पास क्या करेगा, दोबारा से ये क्या करेगा बेटे, उस डिकेस को भी क्या करेगा, ये अपोज करेगा। मींस लेंज लॉ के अनुसार हमने सीखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इट ऑलवेज अपोज द चेंज। तो मतलब ये दोबारा से हमारे पास क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा बेटे। तो हमने यह तो अगेन दैट इज रीजन डिलेज ऑफ डिके ऑफ करंट इन द सर्किट। तो मतलब जब भी हम लोग इंडक्टेंस कॉइल को या इंडक्टर को सर्किट के बीच में लगाएंगे इट विल टेक सम टाइम टू जीरो, करंट मूव फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एज वेल एज टेक सम टाइम फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो बेटे। ओके, अब मैं आपको इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से समझाता हूं बेटे। ये देखो मैंने एक बल्ब जो इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब मैंने रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। जब इन दोनों बल्ब को मैंने यहां पे कनेक्ट किया और इस की को मैंने क्लोज कर दिया तो यहां से करंट आ रहा है, करंट दोनों तरफ चला गया बेटे। अब आपके पास ये जो बल्ब था इट क्लोज इमीडिएटली बेटे, बट ये जो था B1 बल्ब जो था इट विल टेक सम टाइम, ये क्लोज कर रहा, ब्राइट हो रहा बेटे, धीरे 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 इट विल इंक्रीज। ये क्यों बेटे, बिकॉज अभी आपने सीखा कि जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज, और जो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, उसको उसकी चेंज को अपोज करेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो मतलब इट विल टेक सम टाइम टू ग्लो अप टू द मैक्सिमम वैल्यू बेटे, बट दैट इज ग्लो इंस्टेंटली। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, इसको स्विच ऑफ कर दिया बेटे। जब आपने स्विच ऑफ किया तो ये वाला जो बल्ब था जो इंडक्टेंस कॉइल के साथ हमने कनेक्ट कर रखा है इट विल टेक सम टाइम फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, ये धीरे 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 डिम 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 होता हुआ बंद हो रहा है बेटे। बट ये जो है एकदम से बंद हो रहा है। जैसे आप घरों में देखते हैं, घरों में हमारे पास कौन से बल्ब सर्किट है बेटे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज देयर। अगर रेजिस्टेंस वहां पे है तो हमारे पास क्या, बल्ब को हम ऑन करते हैं इमीडिएटली वो ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। बट अगर इंडक्टेंस, ये वाले बल्ब आपको कहां देखने को मिलते हैं बेटे, इंडक्टेंस कॉइल कहां आपको देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा स्ट्रीट लैंप, अगर आप देखें स्ट्रीट लैंप, आप देखें कि उनको सुबह हम लोग क्या कर देते हैं बेटे, शाम को उसको आधा घंटे पहले ही ऑन कर दिया जाता है ताकि वो रात जब तक अंधेरा हो तब तक वो पूरी तरह से ब्राइट हो जाए बेटे, और सुबह उसको 5 बजे ऑफ कर दिया था, धीरे 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 वो बंद हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। उसके बीच में कौन सी कॉइल लगी होती है, इंडक्टेंस कॉइल। तो इंडक्टेंस में हमने सीखा अगर करंट ग्रो करेगा
तब भी उसको अपोजिशन मिलेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की हेल्प से। अगर डिके करेगा तब भी उसको अपोजिशन मिलेगी फ्रॉम इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज। तो सेल्फ इंडक्शन जो था, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द ग्रोथ एज वेल एज डिके ऑफ करंट इन द सर्किट इट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आप लोग देखो, अभी मैंने कहा अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज। तो हमने यहां पे बोला मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पे क्या है, दैट इज रीड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, phi upon I, वेबर अपॉन एम्पियर। वेबर अपॉन एम्पियर के कंप्लीट यूनिट क्या हो गया बेटे, दैट इज हेनरी बेटे। ठीक है, तो हमने यहां से, अगर हम यहां से देखें, आपके बड़ी इजी एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो हमारे पास क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वहां से मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू रख दिया -LdI/dt। यहां से अगर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के यूनिट देखेंगे, अगेन दैट इज वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर, दैट कंप्लीट नेम इज हेनरी मीटर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, EdI/dt। तो हमारे पास जो पोटेंशियल होता है या ईएमएफ है, ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से मैंने टर्म्स को इंटरचेंज किया तो मेरे पास ये बन गया बेटे, तो वर्क डन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो यहां से देखो आपके पास mL2t-2 फॉर वर्क डन, a स्क्वायर फॉर एम्पियर। ठीक है, तो mL2t-2 a-2, सो दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बेटे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटे। हाँ बेटे देखिए, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्शन अभी हमने पढ़ा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द ग्रोथ एज वेल एज डिके ऑफ करंट इन द सर्किट बेटे। ये हमने कॉइल लिया, कॉइल के बीच में जैसे बैटरी लगा के हमने करंट को ऑन किया तो करंट फ्लो करना शुरू कर गया बेटे यहां से। अब आपको पता है कि अगर इन पर्टिकुलर लूप के बीच में करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज। और क्लोज लूप के बीच में अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो को चेंज होता है, तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और लेंज लॉ ने हमें सिखाया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इट ऑलवेज अपोज द चेंज। तो देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बेटे, लास्ट यूनिट में, एज एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी थी, तो वहां हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, B = μ0 Ni। यहां से मैंने ले लिया n जो है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटे। ठीक है, तो हमारे पास यहां से मैंने लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड ले लिया L बेटे। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये आ गया बेटे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए यहाँ पे, NL। अब हमें यहां पे चेक करना है मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर बेटे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, मेरे पास हियर इज n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर। ठीक है, तो आपके पास एक टर्न के लिए कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फॉर वन टर्न कितना था, μ0 Ni इनटू एरिया। तो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सोलेनॉइड कितना हो जाएगा, एक टर्न का मल्टीप्लाइड विद द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न बेटे। तो आपके पास क्या आ गया, देखिए जब हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारे पास n किसके बराबर था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो मैंने यहां से ये आ गया बेटे। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, μ0 n² IAL। ठीक है, एज जो हमने पढ़ा पीछे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को, तब हमारे पास क्या था, phi = Li। तो करंट के साथ यहां से देखो करंट की वैल्यू चला गया बेटे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, μ0 n² IAL। ठीक है, अगर हम यहां पे इस वैल्यू को कंप्यूट कर देते हैं, n = कैपिटल N अपॉन N, स्मॉल n जो था दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N जो था दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बेटे। तो यहां से n² अपॉन L² IAL, L के साथ एक वैल्यू इसके कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट ये रिड्यूस हो गया बेटे। ठीक है, ओके। अब अगर सपोज आपको बोल दिया कि हम लोगों ने अब यहाँ पे कोई मटेरियल कंप्यूट कर दिया, और ये जो हमने सोलेनॉइड के कोर के बीच में जो मटेरियल रखा, इसका जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिलिटी था दैट इज μr। ठीक है, हमारे पास अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिलिटी की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक परमिलिटी ऑफ मीडियम टू मैग्नेटिक परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमारे पास व्हाट इज द मैग्नेटिक परमिलिटी ऑफ मीडियम, दैट इज इक्वल टू μr इनटू μ0 बेटे, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए जब हमने ये रखा तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन था वो कहां तक चेंज हो गया, अब यहां पे क्या चेंज आएगा, n² यही रहा, I यही रहा, A L सभी पैरामीटर कांस्टेंट है, बट मैग्नेटिक परमिलिटी ऑफ मीडियम, फ्री स्पेस की जगह क्या बन गया, मैग्नेटिक परमिलिटी ऑफ मीडियम। तो जब हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिलिटी की हेल्प से हमने देखा तो हमारे पास क्या था, UM = प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिलिटी इनटू
मैग्नेटिक परमिबिलिटी फॉर फ्री स्पेस बेटे। तो हमारे पास ये वैल्यूज यहां पे आ गई। अगर हम इस वैल्यू को हटा दें, इस पूरी कंप्लीट वैल्यू को देखें तो यही है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। जब क्या था, सोलेनोइड के बीच में क्या था, सिर्फ एयर। तो हमारे पास ये रिजल्ट बेटे। तो हमारे पास नो सेल्फ इंडक्शन चेंजेस टू दिस वन बेटे। तो मतलब हमने ये सीखा कि अगर आप लोग सोलेनोइड के बीच में कोई भी मटेरियल कंप्यूट करेंगे जिसका मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा या रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगा, तो उसका सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमसे पूछा जाए कि सेल्फ इंडक्शन जो है वो किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, लेंथ ऑफ सोलेनोइड के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, करंट फ्लो इन द कॉइल उसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में आपने देखा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इट मींस नेचर ऑफ द मटेरियल, जो भी हमने सोलेनोइड के कोर के बीच में रखा है मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल बेटे, ठीक है, दैट इंसर्टेड इन द कोर ऑफ द सोलेनोइड बेटे। तो इस तरह से हम लोग सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे। देखिए बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स, अगर हम लोग इसको, अब कॉइल्स को हम लोगों ने दो तरह के कनेक्ट कर दिया बेटे। एक बार हमने सीरीज में लगा दिया, एक बार हम लोगों ने पैरेलल में लगा दिया बेटे। सीरीज और पैरेलल आप लोग पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स। अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं तो करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रूट है, इट मीन द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों के ऊपर डिफरेंट होगा, तो हमने यहाँ पे टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे करंट को फ्लो करने के लिए डिफरेंट रूट्स आर देयर, तो हमने टोटल करंट कैलकुलेट कर लिया, I इज इक्वल टू I1 एंड I2। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होगा दोनों कॉइल्स पे, यहाँ पे करंट सेम होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंट होगा और यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा बेटे। ठीक है, तो आपके पास क्या था, यही पढ़ा हम लोगों ने, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो वही वैल्यू मैंने यहां रख दी। इट मीन LS, दैट इज टोटल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल्स व्हेन कनेक्टेड आर इन सीरीज, di अपॉन dt माइनस L1 di अपॉन dt माइनस L2 di अपॉन dt। तो यहां से हमारे पास निकल के क्या आ गया, सिंपल कोफिशिएंट ऑफ टू, मतलब जब भी हम लोग कॉइल्स को सीरीज में लगाएंगे तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बेटे। अगर पैरेलल में देखें तो पैरेलल में हमने क्या देखा बेटे, दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से देखो, इस फॉर्मूला से di अपॉन dt कितना आता है, माइनस E अपॉन L। तो हमने यहां पे लिख दिया माइनस E अपॉन LP, LP फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, E अपॉन L1 माइनस E अपॉन L2। तो हमारे पास ये बन गया। यहां से व्हाट इज LP, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। इट मींस इस तरह से हम लोग इनको पैरेलल में लगा सकते हैं और इस तरह से हम लोग सीरीज में लगा सकते हैं और टोटल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे। देखिए बेटे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो हमें ये पता है कि जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे बेटे तो हमारे पास करंट फ्लो इन द सर्किट, जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप हो जाएगा बेटे। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब अगर हम करंट जो है जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया, अगर हम लोग सर्किट में करंट को ड्राइव करना चाहते हैं तो हमारे पास जो अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ, इसकी वैल्यू कम से कम इससे अपोजिट होना चाहिए, या तो इससे ग्रेटर या अपोजिट होना चाहिए। जो उसको अपोज कर रहा है, मतलब इससे ग्रेटर अप्लाई करेंगे तभी इस तरफ वो चल पाएगा करंट बेटे। तो हमारे पास क्या है, अप्लाइड ईएमएफ, इफ यू वांट टू पास द करंट इन द सर्किट या ड्राइव द सर्किट बेटे, तो हमारे पास क्या, अप्लाइड ईएमएफ शुड बी इक्वल टू अपोजिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटे। तो हमारे पास प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, नेगेटिव साइन प्लस हो गया ये। अब हमने पीछे क्या पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कंसीडर्ड एज पोटेंशियल। तो एल डी आई अपॉन डी टी, तो यहां से वर्क डन क्या आ गया, टर्म्स को इंटरचेंज करके ये आ गया बेटे। यहां से डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे, करंट एल आई डी आई। तो हमने यहां से इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू आई, तो हमारे पास क्या बन गया, 1/2 एल आई स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एज वेल एज करंट फ्लो इन द कॉइल बेटे। ओके, अगर हमने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर देखना हो तो मैग्नेटिक एनर्जी, देखो जो इंडक्टर है इसके बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इससे पहले हमने पढ़ा था कैपेसिटर, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है दैट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जबकि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी बेटे। तो एल आई नॉट स्क्वायर आपने पीछे पढ़ा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो आई किसके बराबर हो गया, बी अपॉन म्यू नॉट एन। ठीक है, तो एल आपने पढ़ा, एल कितना था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। अगर इन वैल्यूज को यहां पे कंप्यूट कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाता है बेटे। यहां से हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एरिया, ठीक है, एंड वेल एज लेंथ,
ऑफ द कॉइल और ऊपर से हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस बेटे। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर निकाल सकते हैं बेटे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा बेटे, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर सोलेनॉइड एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बेटे। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा बेटे। देन गिव लाइक एंड सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।